हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए स्कूलों में बच्चों के सुरक्षा नियम क्या है, यानी कि स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 पर आधारित राजा भर्तृहरि श्रृंखला हम कर रहे हैं। और राजा भर्तृहरि श्रृंखला में स्कूलों के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस है वो किस प्रकार से लागू करनी है, बच्चों को स्कूलों में कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, ये सभी क्वेश्चंस है चर्चा किए जा रहे हैं राजा भर्तृहरि श्रृंखला में। तो राजा भर्तृहरि श्रृंखला के क्वेश्चंस है आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बच्चों के स्कूलों में सुरक्षा नियमों पर आधारित राजा भर्तृहरि श्रृंखला पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 101 हु शुड बी इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लान। स्कूल सुरक्षा और संरक्षा योजना तैयार करने में किसे शामिल किया जाना चाहिए? एसएमसी, पीटीए ओनली, टीचर्स एंड स्कूल मैनेजमेंट ओनली, चिल्ड्रन ऑफ ऑल ग्रेड्स। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। स्कूल सुरक्षा और संरक्षा योजना तैयार करने में किसे शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लान तैयार करने के लिए कौन कौन लोगों की कमेटी बनेंगी, किसको शामिल किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है और पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, इसको भी शामिल किया जाएगा। जहां पर एसएमसी है, जहां पर पीटीए है, तो उनके मेंबर्स है वो शामिल किए जाएंगे। एसएमसी और पीटीए शामिल किया जाएगा और इसके साथ में टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट है वो भी उसमें शामिल होगा। और चिल्ड्रन ऑफ ऑल ग्रेड्स, यानी कि प्रत्येक क्लास से बच्चों को शामिल किया जाएगा, हर एक ग्रेड से बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव है वो भी शामिल होंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नया सवाल देख लेते 102। हाउ शुड द स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लान बी डिस्प्लेड। स्कूल सुरक्षा और संरक्षा योजना को कैसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए? इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, इन द स्कूल लाइब्रेरी, इन ए कॉमन एरिया ऑफ द स्कूल विद इंफोग्राफिक्स एंड फोटोग्राफिक्स। और डी ऑप्शन हो जाएगा इन ईच क्लासरूम। स्कूल सुरक्षा और संरक्षा योजना यानी कि स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लान जो आपने तैयार किया है, कमेटी ने तैयार किया है, उसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, कहां पर उसको डिस्प्ले करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा इन ए कॉमन एरिया ऑफ द स्कूल। जो कॉमन एरिया होता है वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि सारे लोग उसको देख सके। विद इंफोग्राफिक्स, इंफोग्राफिक्स के साथ में उसको समझाना होगा, डिस्प्ले करना होगा। एंड फोटोग्राफ्स, वहां पर फोटोग्राफ्स है वो भी लगाए जाएंगे। इसमें क्या हो सकता है कि चेयरमैन कौन होगा और आप किससे आप डिस्कस कर सकते हैं, किसके पास में आप जाएंगे, कौन कौन मेंबर होंगे, ये सब चीजें किसमें शामिल होंगी? स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लान में शामिल होंगी। और इसको डिस्प्ले किया जाएगा कॉमन एरिया में। विद्यालय का जो कॉमन एरिया होता है, असेसेबल एरिया होता है, जिसको सभी लोग देख पाए, उस जगह पर क्या किया जाएगा? इसको डिस्प्ले किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा इन ए कॉमन एरिया ऑफ द स्कूल विद इंफोग्राफिक्स एंड फोटोग्राफ्स। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर आधारित राजा भर्तृहरि श्रृंखला 6 का अगला सवाल देख लेते हैं 103। What is the role of individuals school management under section 19 of the POCSO Act? पोक्सो अधिनियम की धारा 19 के तहत व्यक्तियों या स्कूल प्रबंधन की क्या भूमिका है? पोक्सो अधिनियम है वो बच्चों की सुरक्षा के लिए है, सेक्सुअल अब्यूज से उसको प्रोटेक्शन के लिए है। और हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी से संबंधित, तो पोक्सो है वो भी बच्चों को प्रोटेक्शन देने वाला है। इसमें पोक्सो अधिनियम की धारा 19 के तहत व्यक्तियों या स्कूल प्रबंधन की क्या भूमिका हो जाएगी? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे टू रिपोर्ट एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, टू रिपोर्ट एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट टू द लोकल पुलिस। और सी ऑप्शन हो जाएगा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल ऑफेंसेज अंडर द एक्ट टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और द लोकल पुलिस। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा टू टेक इमीडिएट एक्शन टू प्रिवेंट ऑफेंसेज अंडर द एक्ट। पोक्सो अधिनियम की धारा 19 के तहत व्यक्तियों या स्कूल प्रबंधन की क्या भूमिका हो जाएगी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी धारा 19 के तहत? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा
to provide information about potential offenses under the act to the special juvenile police unit or the local police। यहाँ पर बताया गया है कि पोक्सो एक्ट के तहत जो भी अपराध किए गए हैं उसकी रिपोर्ट करनी होगी, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को करनी होगी या लोकल पुलिस को करनी होगी। आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, चाहे तो कोई व्यक्ति है या स्कूल प्रबंधन है, प्रत्येक को क्या करना होगा, रिपोर्ट करनी होगी। पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट करनी होगी और ये रिपोर्ट कहाँ की जाएगी, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को की जाएगी या लोकल पुलिस यूनिट को की जाएगी। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी और इस धारा के तहत आपको अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कोई व्यक्ति ने अपराध होते हुए देखा है और रिपोर्ट नहीं कर रहा है, या विद्यालय में अपराध हुआ है या स्कूल प्रबंधन की नजरों में कोई अपराध हुआ है परंतु उसने इसकी सूचना नहीं दी है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या लोकल पुलिस यूनिट को सूचना नहीं दी है, तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर जिम्मेदारियां निर्धारित की गई है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित की गई है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोक्सो अधिनियम की धारा 19 के तहत व्यक्तियों या स्कूल प्रबंधन की क्या भूमिका हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल ऑफेंसेज अंडर द एक्ट टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और द लोकल पुलिस। अगला सवाल देख लेते 104। According to section 21A of the POCSO Act, what is the punishment for an individual who fails to report the commission of an offence under section 19 और section 20? पोक्सो अधिनियम की धारा 21A के अनुसार उस व्यक्ति के लिए क्या सजा है जो धारा 19 या धारा 20 के तहत अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं कि रिपोर्ट करना होगा, जिम्मेदारी होगी, चाहे तो इंडिविजुअल की होगी या स्कूल की होगी या स्कूल मैनेजमेंट की होगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित की गई है धारा 19 के तहत। तो धारा 19 या 20 के तहत अगर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है, मामले को नहीं रिपोर्ट किया जाता है, मामला दर्ज नहीं किया जाता है, तो क्या कार्रवाई हो सकती है। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ्स, फाइन, बोथ इंफॉर्मेशन एंड फाइन, और डी ऑप्शन हो जाएगा नो पनिशमेंट। तो क्या उत्तर होना चाहिए, पोक्सो अधिनियम की धारा 21A के अनुसार उस व्यक्ति के लिए क्या सजा है जो धारा 19 या 20 के तहत अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। तो यहाँ पर सजा का प्रावधान किया गया है, कम से कम सजा है वो 6 महीने की होगी, 6 महीने की सजा है वो कम से कम निर्धारित की गई है। तो सजा दी जा सकती है, इसके साथ में उसको अर्थदंड भी दिया जा सकता है, दोनों भी दिए जा सकते हैं, या तो सजा दी जा सकती है, अर्थदंड दिया जा सकता है, या दोनों दिए जा सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। साथियों, पोक्सो एक्ट 2012 और 2019 में अमेंडमेंट क्या हुए थे, इसके साथ में पोस एक्ट पर एक कंप्लीट सीरीज मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप सरिस का सीरीज में कंप्लीट पोक्सो एक्ट और साथ में पोस एक्ट देख सकते हैं। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भरतरी सीरीज 6 का अगला सवाल देख लेते हैं 105। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21B ऑफ द पोक्सो एक्ट, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर ए पर्सन in charge of a company or institution who fails to report the commission of an offense under section 19? क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। इससे पहले सेक्शन 21A में ये बताया गया था कि कोई आदमी अगर रिपोर्ट नहीं करता है धारा 19 और 20 के तहत तो उसको 6 महीने की सजा हो सकती है। अभी यहाँ पर क्या पूछा है कि सेक्शन 21B में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है, इंचार्ज है, किसी कंपनी का इंचार्ज है या किसी इंस्टीट्यूट का इंचार्ज है और इंचार्ज होते हुए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हुए उसने सेक्शन 19 के तहत रिपोर्टिंग नहीं करी है, वो रिपोर्ट करने में असफल रहता है, तो क्या कार्रवाई होगी। हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं। पोक्सो अधिनियम की धारा 21B के अनुसार किसी कंपनी या संस्थान के प्रभारी व्यक्ति के लिए क्या सजा है जो धारा 19 के तहत अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है। इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर, फाइन, बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, और डी ऑप्शन हो जाएगा नो पनिशमेंट। पोक्सो अधिनियम की धारा 21B के अनुसार किसी कंपनी या संस्थान के प्रभारी व्यक्ति के लिए सजा क्या है, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गया, यहाँ पर प्रभारी होगा, इंचार्ज होगा, तो इंचार्ज की कुछ जिम्मेदारियां हैं वो अलग हो जाती है। और अगर इंचार्ज है या प्रभारी व्यक्ति है धारा 19 के तहत अपराध की रिपोर्ट करने में विफल होता है तो सजा का क्या प्रावधान होगा। यहाँ सजा दी जाएगी सेक्शन 21B के तहत।
सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। तो इम्प्रिजनमेंट आप देखिए सजा है वो क्या हो जाएगी, 1 साल तक की सजा दी जा सकती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 6 महीने देखा था। अभी आप देखिए कि प्रभारी व्यक्ति होने की वजह से सजा है वो क्या हो जाएगी, 1 साल की सजा हो सकती है, साथ में फाइन दिया जा सकता है, अर्थदंड भी लगाया जा सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते 106। अकॉर्डिंग टू द स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021, हाउ मच टाइम डज ए चाइल्ड स्पेंड इन स्कूल इन ए ईयर? स्कूल सुरक्षा और संरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार एक बच्चा 1 वर्ष में स्कूल में कितना समय बिताता है, यानी कि 1 साल के अंदर बच्चा है विद्यालय में कितना समय व्यतीत करता है, अपने जीवन का कितना समय विद्यालय में व्यतीत कर रहा है। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे 110 डेज, 330 डेज, 220 डेज, 440 डेज। स्कूल सुरक्षा और संरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार एक बच्चा 1 वर्ष में स्कूल में कितना समय बिताता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 220 डेज। एक बच्चा 220 दिन के लगभग विद्यालय में बिताता है, तो 1 वर्ष में कितना समय बिता रहा है? 1 वर्ष में वो समय बिता रहा है 220 दिन बिता रहा है, यानी कि 365 दिन में से 220 दिन अधिकतर समय है वो कहां पर दे रहा है? विद्यालय के अंदर दे रहा है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, 220 डेज। और निश्चित रूप से अधिकतर समय है वो विद्यालय के अंदर बिता रहा है, तो विद्यालय की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, जिम्मेदारी हो जाएगी, बच्चों को सेफ्टी सिक्योरिटी देने का कार्य भी किसका हो जाएगा? विद्यालय का हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 107। If a sexual offense against children occurs in a school during school hours, who can be held liable for punishment under the POCSO Act 2012? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। यदि किसी स्कूल में स्कूल समय के दौरान बच्चों के खिलाफ यौन अपराध होता है तो पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत सजा के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ओनली द इंडिविजुअल परपरेटर, ओनली द स्कूल मैनेजमेंट, बोथ द इंडिविजुअल परपरेटर एंड द स्कूल मैनेजमेंट, और डी ऑप्शन हो जाएगा नो वन कैन बी हेल्ड लाइबल। यदि स्कूल में स्कूल समय के दौरान बच्चों के खिलाफ यौन अपराध होता है तो पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत सजा के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ द इंडिविजुअल परपरेटर एंड द स्कूल मैनेजमेंट। जिसने भी अपराध किया है या अपराध को होते हुए देखा है या अपराध में इन्वॉल्वमेंट है वो इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल शामिल हो सकता है। इसके साथ में विद्यालय प्रबंधन है वो भी अकाउंटेबल होगा, वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इंडिविजुअल प्रिपरेटर होगा, साथ में स्कूल मैनेजमेंट है वो भी शामिल होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ द इंडिविजुअल परपेट्रेटर एंड द स्कूल मैनेजमेंट। अगला सवाल देख लेते 108। हु मे बी पार्ट ऑफ एन एंटी बुलिंग कमिटी इन ए स्कूल? किसी स्कूल में बदमाशी विरोधी समिति का हिस्सा कौन हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर चल रही है। एंटी बुलिंग कमेटी है वो भी विद्यालय लेवल पर होनी चाहिए। तो स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए प्लान तैयार किया जाता है। यहाँ पर एंटी बुलिंग है, एंटी रैगिंग की कमेटी है वो भी तैयार होनी चाहिए। एंटी बुलिंग का मतलब होता है कि छोटे बच्चों को दबाना, उनको प्रताड़ित करना, उनको परेशान करना। कुछ बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को दबाते हैं, उनके साथ में बुलिंग करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एंटी बुलिंग कमेटी होनी चाहिए। किसी स्कूल में बदमाशी विरोधी समिति का हिस्सा कौन हो सकता है? एंटी बुलिंग कमेटी में कौन कौन मेंबर हो सकते हैं? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे प्रिंसिपल, स्कूल डॉक्टर, काउंसलर, सीनियर स्टूडेंट्स, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर टीचर, स्कूल डॉक्टर या नर्स या हेल्थ वर्कर, काउंसलर, एसएमसी, पीटीए रिप्रेजेंटेटिव, स्कूल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, सीनियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, सीनियर टीचर, स्कूल नर्स, एसएमसी रिप्रेजेंटेटिव, और डी ऑप्शन हो जाएगा वाइस प्रिंसिपल, स्कूल डॉक्टर, काउंसलर, सीनियर स्टूडेंट्स। किसी स्कूल में बदमाशी विरोधी समिति का हिस्सा कौन कौन हो सकते हैं? इनमें से कौन मेंबर होंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर टीचर होगा, इसके साथ में स्कूल डॉक्टर अगर कोई है तो वो भी मेंबर होगा, साथ में नर्स हो सकती है, हेल्थ वर्कर हो सकती है, इसके साथ में काउंसलर भी उसमें शामिल होगा, एसएमसी या पीटीए के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पेरेंट होंगे, इसके साथ में स्कूल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो भी होंगे, और सीनियर स्टूडेंट्स है वो भी इसमें शामिल होंगे। तो एंटी बुलिंग कमेटी है वो तैयार की जाएगी स्कूल लेवल पर,
और ये क्या देखेगी कि कहीं पर एंटी बुलिंग है या थ्रेट तो कोई नहीं आ रहा है, बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी और बुलिंग से संबंधित कोई भी इश्यू है उनको देखा जाएगा। यहाँ पर कमेटी के मेंबर्स कौन कौन हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। वाइस प्रिंसिपल, सीनियर टीचर, स्कूल डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर, काउंसलर, एसएमसी, पीटीए रिप्रेजेंटेटिव, स्कूल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, सीनियर स्टूडेंट, ये सभी मिलकर के क्या तैयार करेंगे? एंटी बुलिंग कमेटी बनाएंगे। बच्चों को विद्यालय में सुरक्षित करने के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 में जारी किए गए थे। तो बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते 109। व्हाट शुड बी डिस्कस्ड इन द एसएमसी पीटीए मीटिंग इन द स्कूल? विद्यालय में एसएमसी या पीटीए बैठक में क्या चर्चा होनी चाहिए? डिसीजंस टेकन इन एंटी बुलिंग कमेटी मीटिंग्स, डिसीजंस टेकन इन ग्रीवेंस कमेटी ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मीटिंग्स। और सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। विद्यालय में एसएमसी या पीटीए बैठक में क्या चर्चा होनी चाहिए? डिसीजंस टेकन इन एंटी बुलिंग कमेटी, जो भी एंटी बुलिंग कमेटी बनी थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि एंटी बुलिंग कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे और उस कमेटी की मीटिंग होती है, क्या डिसीजन लिए गए हैं। इसके साथ में डिसीजंस टेकन इन ग्रीवेंस कमेटी, कोई ग्रीवेंस कमेटी है किस पर आधारित है? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर आधारित कोई ग्रीवेंस कमेटी है, तो उसकी मीटिंग के जो डिसीजन होंगे उन पर चर्चा की जाएगी। कहां पर चर्चा की जाएगी? एसएमसी या पीटीए में इन कमेटीज के जो मीटिंग हुई थी उन पर चर्चा की जाएगी कि कौन कौन से पॉइंट हैं, बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी है या सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए मीटिंग में डिसीजन लिए गए हैं, ये सब चर्चा किए जाएंगे एसएमसी और पीटीए मीटिंग में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 110। व्हाट परसेंटेज ऑफ ए चाइल्ड्स लाइफ ड्यूरिंग हिज स्कूलिंग ईयर्स इज स्पेंट इन रेजिडेंशियल स्कूल? स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान एक बच्चे के जीवन का कितना प्रतिशत आवासीय विद्यालय में व्यतीत होता है? अगर बच्चा रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहा है तो कितना समय उसके जीवन का उस रेजिडेंशियल स्कूल में व्यतीत होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। 10% ऑफ स्कूलिंग ईयर्स, 30% ऑफ स्कूलिंग ईयर्स, 50% ऑफ स्कूलिंग ईयर्स, 60% ऑफ स्कूलिंग ईयर्स। अगर रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, आवासीय विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, तो उसके स्कूलिंग वर्ष है यानी कि विद्यालय काल या विद्यालय समय है, उसका कितना प्रतिशत वो अपने जीवन का उस रेजिडेंशियल स्कूल में व्यतीत करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 60% ऑफ स्कूलिंग ईयर्स। जो उसका पढ़ने का समय है, पढ़ने की अवधि है, उसका 60% है उस रेजिडेंशियल विद्यालय में व्यतीत करता है। बच्चे का जो स्कूलिंग ईयर्स होते हैं, जितने भी स्कूलिंग ईयर्स होते हैं, उसका अगर वो रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहा है तो 60% जीवन का वो स्कूलिंग ईयर्स का व्यतीत करता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 60% ऑफ स्कूलिंग ईयर्स। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं 111। हु शुड बी इन्वॉल्व इन डेवलपिंग ए बुलिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम? बदमाशी रोकथाम कार्यक्रम विकसित करने में किसे शामिल होना चाहिए? स्कूल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, सीनियर स्टूडेंट्स, एसएमसी, एसएम, पीटीएम, पीटीए एंड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, स्कूल मैनेजमेंट, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर टीचर, स्कूल डॉक्टर, काउंसलर। बदमाशी रोकथाम कार्यक्रम विकसित करने में किसे शामिल होना चाहिए, किसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? एंटी बुलिंग कार्यक्रम अगर बना रहे हैं तो एंटी बुलिंग कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल होने चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एसएमसी, एसएम, पीटीएम, पीटीए एंड स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होनी चाहिए, जिससे कि एंटी बुलिंग कार्यक्रम है वो तैयार किए जा सकते हैं, बुलिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एसएमसी, एसएम, पीटीएम, पीटीए एंड स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 112। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द स्कूल सेफ्टी प्लेज? विद्यालय सुरक्षा प्रतिज्ञा तैयार करने का उद्देश्य क्या है? विद्यालयों में स्कूल सेफ्टी प्लेज है वो भी बनाई जाती है, तो स्कूल सेफ्टी प्लेज यानी कि विद्यालय सुरक्षा प्रतिज्ञा तैयार करने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? टू डिस्प्ले इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स इन स्कूल्स, टू एड्रेस द एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स फॉर ए सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट, टू सेलिब्रेट स्कूल सेफ्टी वीक, टू सर्कुलेट सेफ्टी गाइडलाइंस टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। विद्यालय सुरक्षा प्रतिज्ञा तैयार करने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा होगा बी होगा, टू एड्रेस द एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स फॉर ए सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट।
तो यहाँ पर स्टेक होल्डर कौन हो जाएंगे? बच्चे हो जाएंगे। पढ़ने के लिए विद्यालयों में स्टेक होल्डर कौन होंगे? बच्चे होंगे। तो बच्चों को लर्निंग एनवायरनमेंट है, सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट देने के लिए क्या बनाया गया है? विद्यालय सुरक्षा प्रतिज्ञा तैयार की गई है, स्कूल सेफ्टी प्लेज है वो बनाई गई है। ये उसके उद्देश्य हो जाएंगे जिससे कि बच्चों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट के वो फुलफिल किए जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। टू एड्रेस द एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स फॉर ए सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 113। हु इशूड द स्कूल सेफ्टी प्लेज? विद्यालय सुरक्षा प्रतिज्ञा किसने जारी की? मतलब कि स्कूल सेफ्टी प्लेज है वो किसने बनाई है और सर्कुलेट की है? ऑप्शन देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। विद्यालय सुरक्षा प्रतिज्ञा किसने जारी की है, किसने बनाई है और सर्कुलेट की है विद्यालयों में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट है, उसने स्कूल सेफ्टी प्लेज तैयार की है और इसको सर्कुलेट किया है विद्यालयों में इम्प्लीमेंट करने के लिए। सेफ्टी सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना, अवेयरनेस जारी करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए स्कूल सेफ्टी प्लेज है वो जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 114। वेयर शुड द स्कूल सेफ्टी प्लेज बी डिस्प्लेड? स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा कहाँ प्रदर्शित की जानी चाहिए? ऑन ए बोर्ड और प्रिंटेड ऑन द वॉल इन इंग्लिश ओनली, on a board or printed on the wall in Hindi only, on a board or printed on the wall in any regional language approved by the state UT। और डी ऑप्शन हो जाएगा on a board or printed on the wall in multiple languages। स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा कहाँ प्रदर्शित की जानी चाहिए और उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑन ए बोर्ड और प्रिंटेड ऑन द वॉल, मतलब कि दीवार पे लगाई जाएगी। इन एनी रीजनल लैंग्वेज अप्रूव्ड बाय द स्टेट यूटी, कोई भी रीजनल लैंग्वेज जिस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है या यूनियन टेरिटरी की रीजनल या लोकल लैंग्वेज है उसको अप्रूव किया जाता है स्टेट के द्वारा, यूनियन टेरिटरी के द्वारा। उस लैंग्वेज में बोर्ड पर या प्रिंटेड लगी होगी, वॉल पर, दीवार पर लगी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑन ए बोर्ड और प्रिंटेड ऑन द वॉल इन एनी रीजनल लैंग्वेज अप्रूव्ड बाय द स्टेट और यूटी। क्वेश्चन देख लेते 115। व्हाट डज द स्कूल सेफ्टी प्लेज इंक्लूड? स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा में क्या शामिल है? सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स फॉर स्टेक होल्डर्स, अरेंजमेंट्स रिलेटेड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर क्या होना चाहिए? स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रन, जो स्कूल सेफ्टी प्लेज है उसमें सेफ्टी गाइडलाइंस है वो शामिल किए गए हैं। इसके साथ में इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स फॉर स्टेक होल्डर्स, जो इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर हैं स्टेक होल्डर्स के कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनको भी डिस्प्ले किया जाएगा स्कूल सेफ्टी प्लेज में। और साथ में अरेंजमेंट्स रिलेटेड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रंस हैं ये भी शामिल किए जाएंगे। ये सब चीजों से मिलकर के क्या तैयार होगी? स्कूल सेफ्टी प्लेज बनेगी, यानी कि स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा तैयार की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। डियर फ्रेंड्स, स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस है वो 2021 में आए थे और इस पर आधारित मैं एक बिल्कुल नायाब सीरीज लेकर के आया हूँ, राजा भरतरी सीरीज। राजा भरतरी सीरीज में स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर सारे क्वेश्चंस हैं वो लाए जा रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को भी बताइए। नया सवाल देख लेते 116। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ट्रिपल एस ए? राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण ट्रिपल एस ए का उद्देश्य क्या है? टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स, टू एस्टेब्लिश ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज फॉर स्कूल्स, टू एडजुडिकेट कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेज फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। और डी ऑप्शन हो जाएगा टू सॉलिसिट फीडबैक फ्रॉम रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण यानी कि ट्रिपल एस ए का उद्देश्य क्या हो जाएगा? ट्रिपल एस ए का मतलब होता है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, ये बनाई गई है, तो इसके बनाने के उद्देश्य क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स। विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा को इंश्योर करने के लिए ट्रिपल एस ए बनाया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 117। व्हाट विल एस्टेब्लिश द मिनिमल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल्स?
स्कूलों के लिए मानकों का न्यूनतम सेट कौन स्थापित करेगा? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी SSSA, टीचर्स एंड स्कूल्स, वेरियस स्टेक होल्डर्स। स्कूलों के लिए मानकों का न्यूनतम सेट कौन तैयार करेगा? जो न्यूनतम मानक होते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूनतम सेट है वो तैयार किए जाएंगे। किसके द्वारा तैयार किए जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी कि SSSA के द्वारा ये न्यूनतम मानक है वो तैयार किए जाएंगे। किसके लिए? स्कूलों के लिए तैयार किए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, SSSA। मूव टू क्वेश्चन नंबर 118। हाउ विल द बेसिक रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन बी मेड अवेलेबल टू द पब्लिक? जनता को बुनियादी नियामक जानकारी कैसे उपलब्ध कराई जाएगी? ऑप्शन देख लेते। थ्रू द स्कूल्स वेबसाइट्स, through a public website maintained by the SSSA, through transparent public self-disclosure, through randomly selected students feedback। जनता को बुनियादी नियामक जानकारी है जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनकी जानकारी कैसे उपलब्ध कराई जाएगी? कैसे जानकारी दी जाएगी, शेयर की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, थ्रू ए पब्लिक वेबसाइट मेंटेन्ड बाय द SSSA, यानी कि SSSA के द्वारा एक पब्लिक वेबसाइट तैयार की जाएगी, उसके द्वारा ये स्टैंडर्ड है या बुनियादी नियामक जानकारी है, रेगुलेटरी जानकारी है वो दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, थ्रू ए पब्लिक वेबसाइट मेंटेन्ड बाय द SSSA। क्वेश्चन देख लेते 119। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द होल स्कूल अप्रोच WSA? संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या है? टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ इंसिडेंट्स दैट हार्म स्टूडेंट्स और स्टाफ, to promote a sense of responsibility and accountability towards children, to involve and engage all stakeholders in school management, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी अबव। संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण यानी कि होल स्कूल अप्रोच में क्या चीजें देखी जाएंगी? क्या मतलब हो जाएगा WSA का? टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ इंसिडेंट्स दैट हार्म स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, यानी कि जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं जो बच्चों को या स्टाफ को नुकसान दे सकती है उनको अलग करना, उन घटनाओं को निकालना, ये WSA का मतलब हो जाएगा। टू प्रमोट ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत बड़ी बात है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स की जाएगी, किसके प्रति? बच्चों के प्रति की जाएगी, जिससे कि बच्चे हैं वो सुरक्षित रह सके। और इसके साथ में टू इन्वॉल्व एंड एंगेज ऑल स्टेक होल्डर्स इन स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट में जो भी स्टेक होल्डर हैं उन सभी को शामिल किया जाएगा बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड अप्रोच के लिए। और इन सब से मिलकर के क्या तैयार होगा? होल स्कूल अप्रोच तैयार होगा, यानी कि संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण बनकर के तैयार हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। और साथियों देख लेते हैं स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर आधारित राजा भर्तृहरि श्रृंखला 6 का अंतिम क्वेश्चन 120। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स टुवर्ड्स चिल्ड्रन? बच्चों के प्रति स्कूलों की क्या जिम्मेदारी है? टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, टू ऑफर फ्री मील्स, टू ऑर्गेनाइज फील्ड ट्रिप्स। बच्चों के प्रति स्कूलों की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, बच्चों को सुरक्षित और संरक्षित इन्वायरमेंट दिया जा सके। और जब बच्चे सेफ महसूस करेंगे, सेफ इन्वायरमेंट उनको दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से लर्निंग इन्वायरमेंट है, हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंट है वो बनाया जा सकता है। तो बच्चों को सुरक्षित और संरक्षित इन्वायरमेंट देने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। किसकी फिक्स की गई है? स्कूलों को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, जिम्मेदार बनाया गया है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरीके से फ्रेंड्स स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भर्तृहरि सीरीज 6 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए। अभी तक हमने 120 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।